दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है कोल इंडिया लिमिटेड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आज यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है, जो कि नॉर्थ कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आपके पास जो है आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीई, बीटेक इनमें से किसी में भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रखी गई है, एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे क्या रखी गई है, एंड किस पोस्ट के लिए कितने सारे रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई है, एंड क्या आपको यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है, और किस डिपार्टमेंट कितनी सारी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पर जो है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे निकाली जा रही है। तो चलिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके मैं आपको आगे की जो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पे जो है दो पोस्ट के लिए आपको जो है रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई है, दो पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो आपका पोजीशंस आपको दी गई है, सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए दी गई, जिसमें आपका दो यहाँ पे डिपार्टमेंट दी गई है। एंड अगेन आपको टेक्नीशियंस पोजीशन, ये आपका जो है दो यहाँ पे पोजीशंस आपको दिए गए हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो अगर यहाँ पे सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस पार्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। तो अगर आप जो है असिस्टेंट फॉरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो है आपका ग्रेड सी की रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका जो है मैट्रिकुलेशंस पास आपका मांगा गया है। एंड इसके अलावा भी अगर आपने डिप्लोमा अगर कर रखे होंगे या फिर जो हायर क्वालिफिकेशंस इसके अलावा होगा, तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे होंगे, तो आप जो है असिस्टेंट फॉरमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए। एंड सेकंड में यहाँ पे जो आपका पोस्ट रखी गई है असिस्टेंट फॉरमैन, जो कि मैकेनिकल ट्रेनिंग, ये भी आपका जो है ग्रेड सी की रिक्रूटमेंट है। तो इसमें भी आपका जो है मैट्रिकुलेशन पास आपको यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप कर रखे होंगे या फिर बीई, बीटेक कर रखे होंगे, मिनिमम 3 इयर्स यहाँ पे कोर्स बोला गया है। तो अगर आप जो है मैकेनिकल से अगर आपने जो है डिप्लोमा या फिर बीई, बीटेक कर रखे होंगे, तो आप जो है असिस्टेंट फॉरमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो रिक्रूटमेंट जो आपका हायर क्वालिफिकेशंस के लिए आपको यहाँ पे बताई गई। उसके बाद नीचे में आपका टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो जो लोग भी यहाँ पे टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पोस्ट आपको रखी गई, टेक्नीशियंस फिटर ट्रेनिंग रखी गई, एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियंस टर्नर ट्रेनिंग, टेक्नीशियंस मैकेनिक्स एंड टेक्नीशियंस वेल्डर ट्रेनिंग। तो ये आपका जो है ये रिक्रूटमेंट आपको निकाल गई टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए। तो जो आपका क्वालिफिकेशंस आपको ले जा रही है टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए, आपका जो है मैट्रिकुलेशंस पास आपको यहाँ रखी गई है। एंड इसके अलावा अगर आपने आईटीआई 2 साल का अगर आपने कर रखे होंगे फिटर ट्रेड से, तो आप जो है टेक्नीशियंस फिटर ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ में आपका जो 1 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होगा, तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड टेक्नीशियंस इलेक्ट्रीशियन से अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास यहाँ पे बोला गया, एंड साथ में 2 साल का आईटीआई जिसमें आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन अगर आपका होगा, और साथ में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो आप जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपका टेक्नीशियन टर्नर के लिए, इसमें भी आपका जो है आईटीआई 2 साल का मांगे है मैट्रिकुलेशन के साथ, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस। तो जो भी आपका टेक्नीशियंस के जो आपका रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई, इसमें आपका जो है 10th के साथ अगर आपने जो है आईटीआई कर रखे होंगे और यहाँ पे 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप जो है टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका नोट में आपको यहाँ पे जो कंडीशंस आपको दी गई है, तो इस फॉर्म को भरने की जो आपको लास्ट डेट आपको रखी गई है 25/8/2020, इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है नॉर्थन कोलफील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पोस्टिंग की बात करें, तो यहाँ पे कहाँ पे जो यहाँ पे पोस्टिंग की जा रही है, जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोलेगी कि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जो कि ये यहाँ पे जो माइंस है, इन्हीं माइंस में जो है आपको यहाँ पे जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी।
एंड आगे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए जो आपका मिनिमम यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस बोला गया है, जो कि आपका हायर क्वालिफिकेशंस होगा तो भी आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और टेक्नीशियंस पोजीशंस के लिए ओनली फॉर यहाँ पर जो है ITI ट्रेड वालों के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है 10th के साथ अगर आपने ITI कर रखे होंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मेंशन की गई कि यहाँ पे हायर एंड रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पोजीशंस ऑफ टेक्नीशियन, ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोले कि डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI क्वालिफिकेशंस एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम और दियर इक्विवेलेंट शॉल नॉट बी कंसीडर। तो अगर आपने जो है डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा या फिर अगर आपने ITI अगर डिस्टेंस एजुकेशन से आपने अगर किए होंगे, डिस्टेंस लर्निंग या फिर पार्ट टाइम से अगर आपने ये सब डिग्री लिए होंगे, तो भी आप जो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो पोजीशंस एंड वैकेंसीज आपको दी गई है, तो किस पोस्ट के लिए कितने सारे आपको रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे असिस्टेंट फॉरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जो कि कैडर यहाँ पे ENT आपको यहाँ पे दी गई, तो इसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे 7 यहाँ पे बनाई गई है। एंड कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EWS या फिर जनरल, तो यहाँ से आप यहाँ पे अपना सीटें कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अगर यहाँ पे असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की बात करें, तो इसके लिए आपको जो है 2 रिक्रूटमेंट आपको निकालेगी, जो कि एग्जीक्यूशंस के लिए निकालेगी एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो इसके लिए टोटल सीट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एग्जीक्यूशंस के लिए 47 सीटें हैं एंड इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के लिए जो 25 सीटें हैं। एंड नीचे में आपका टेक्नीशियंस फिटर के लिए जो 2 आपको यहाँ पे दी गई है, इसमें भी आपको जो एग्जीक्यूशंस के लिए एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए दी गई है। तो इसमें यहाँ पे एग्जीक्यूशंस के लिए 125 सीटें हैं एंड इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के लिए जो 24 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे उसके अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, इसमें आपका जो भी 2 यहाँ पे रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूशंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो एग्जीक्यूशंस के लिए 33 सीटें हैं एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M के लिए जो है 141 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। एंड यहाँ पे टेक्नीशियंस टर्नर ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए एग्जीक्यूशंस में जो है 16 सीटें हैं एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में यहाँ पे जो है 3 सीटें हैं। अगर आप जो है टेक्नीशियंस मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो एग्जीक्यूशंस के लिए 8 सीटें हैं एंड इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में कोई भी सीटें यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आप जो है टेक्नीशियंस वेल्डर ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो एग्जीक्यूशंस में इसके लिए टोटल जो है 62 यहाँ पे रिक्रूटमेंट है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जो है यहाँ पे 21 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट से, तो आप यहाँ से जो है अपना सीटें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखें तो नीचे में आपको यहाँ पे जो बोलेगी द डिटेल्स ऑफ पोजीशंस आर मार्क फॉर PWD कैटेगरीज। अगर आप PWD कैटेगरीज में आते होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं जो आपका डिसेबिलिटी कैटेगरीज के अनुसार, तो आप चाहें तो यहाँ से जो है अपना ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो क्लारिफिकेशन दी गई है कि क्लारिफिकेशंस ऑफ द रिवेलेंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशंस ऑफ डिप्लोमा। अगर आप जो है डिप्लोमा या फिर BE BTech होंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे जो सुपरवाइजर पोजीशंस के लिए यहाँ पे आपको जो कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप असिस्टेंट फॉरमैन या फिर ENT ट्रेनिंग ग्रेड जो कि ग्रेड C के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे डिप्लोमा पास यहाँ पे बोला गया है, जो कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपको यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने यहाँ पे नॉट एलिजिबल ब्रांचेस फॉर ऑफ डिप्लोमा या फिर BE BTech, यहाँ पे जो ब्रांच आपको रखे गए हैं, कौन कौन से ब्रांच के लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो उसके अनुसार यहाँ से आपको जो है कंडीशंस दिए गए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डिग्री कम्बिनेशन ये सब अगर आपने डिप्लोमा या फिर BE BTech किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर प्रोडक्शंस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, अगर ये सबसे अगर आपने जो है BE BTech या फिर डिप्लोमा कर रखे हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बेसिक पे के स्केल की बात करें, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल आपको दी जाएगी, लगभग आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 31,000 पर मंथ आपको यहाँ पे पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। तो फर्स्ट में आपको जो है 1 साल के लिए यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो है परमानेंट यहाँ पे कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो पोस्ट के अनुसार यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने दिनों के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो है एक्सटेंड की जाएगी। तो असिस्टेंट फॉरमैन के लिए 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट की जाएगी। असिस्टेंट फॉरमैन के लिए जो है 2 साल का एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन एंड EM दोनों के लिए आपको 2 साल है। बाकी यहाँ पे जितने भी आपको रिक्रूटमेंट है
उसके लिए जो है आपका टोटली आपको ट्रेनिंग आपको 1 साल के लिए आपको यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा आपको यहाँ पे जो है एक्सटेंड की जाएगी। एक्सटेंड क्या आपको यहाँ पे परमानेंट ही आपको यहाँ पे की जाएगी। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको लगभग 31,000 आपको पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है तो मिनिमम यहाँ पे 18 ईयर्स आपको यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो अपर एज यहाँ पे बोला गया है 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे बोला गया है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, अगर आप जो अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे URFEWS के लिए नो रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं एज में मैक्सिमम एज में तो यहाँ से देख करके जो है आप इसमें ले सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो आपको ली जा रही है तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, अनरिजर्व या फिर OBC या फिर EWS, उन वैसे स्टूडेंट के लिए 500 आपको एप्लीकेशन फी ली जा रही है। और जो लोग SC/ST, PWD, ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उसके लिए आपको किसी तरह की एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आप इस एप्लीकेशन फी को कैसे पे कर सकते हैं, तो पे करने के लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोली गई है एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब फी विल नॉट बी इंटरटेन एंड समरली रिजेक्टेड, नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट विच सच एज रिजेक्शंस वुड बी इंटेड। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एनी टैक्स ऑफ बैंक चार्ज विल बी बोर्न, तो अगर आप यहाँ पे इसका पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड से जो है इसका एप्लीकेशन फी को आप पे कर सकते हैं। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर भीम UPI के थ्रू जो इसका एप्लीकेशन फी को आप पे कर सकते हैं। ठीक है। आगे मैं आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे बोली गई तो सिलेक्शन आपको यहाँ पे कैसे ली जा रही है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट आपको यहाँ पे ली जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको जो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जाएगी। तो आपको रिटर्न टेस्ट में क्या आपको यहाँ पे कितना आपका कट ऑफ यहाँ पे आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अगर आप जो है UR या फिर EWS कैटेगरी से आते होंगे तो उसके लिए 50 मार्क्स आपको जो है कट ऑफ आपको रखी गई है, जो कि 50 मार्क्स अगर आप लाते हैं रिटर्न टेस्ट में तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्टेड की जाएगी। अगर आप यहाँ पे SC/ST, ESM या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर PWD कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए जो आपका मिनिमम जो कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है 40 मार्क्स का आपको मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे रखी गई, जो कि मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे बताई गई है। तो 100 में अगर आप जो है SC/ST में आते होंगे या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर में तो आपको 40 मार्क्स जो आपको यहाँ पे लाना होगा इसमें आपको जो है रिटर्न टेस्ट में आप सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जो NSCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.nscl.cil.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई। इसमें जाकर आपका जो कैरियर का ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें जाना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट आपको मिलेगा, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट फॉरमैन के लिए। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ से आप जो है कैरियर रिक्रूटमेंट ऑप्शंस के आप नीचे में जैसे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको जो है अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देख सकते हैं कि आपको स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बताएगी। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड में फी पेमेंट, उसके बाद अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको सबमिशंस। तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस आपको बताई गई है कि कैसे जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे जो इस फॉर्म को आप फी पेमेंट आपको करना है, आपको कैसे सबमिशंस करना है, पूरी प्रोसेस आपको यहाँ स्टेप वाइज आपको यहाँ पे बताई गई है। तो आप चाहें तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करके जो है पूरी फुल प्रोसेस वहाँ से आप देख पाओगे। ठीक है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3/8/2020 इसका यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है एंड जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है आपका 25/8/2020 इसका लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो अगर नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 3/8/2020 से लेकर 25/8/2020 तक जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न टेस्ट आपको ली जा रही है आपका ऑफलाइन मोड में ली जा रही है, जो कि OMR सीट में जो आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट ली जाएगी। एंड आगे में यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे जो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे, या फिर जो टेंटेटिव डेट फॉर रिटर्न टेस्ट या फिर रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पे किसी तरह की आपको डेट आपको यहाँ पे मेंशंस नहीं की गई है। ठीक है। तो जैसे ही इसका कुछ अगर अलग से नोटिफिकेशंस आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके।